वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इथोलॉजी से रिलेटेड एक न्यू टॉपिक, दैट इज़ इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इथोलॉजी। दैट इज़ इथोलॉजी एज अ सब्जेक्ट जो है वो हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या उसकी जो है वो डेली लाइफ में जो है वो इम्पोर्टेंस है, फ्यूचर में उसकी क्या इम्पोर्टेंस जो है वो होने वाली है, उन सभी एस्पेक्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली 5 और 10 मार्क्स में आपके ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। हम एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, दैट इज़ इंट्रोडक्शन, देन इथोलॉजी का रोल क्या है ह्यूमन सोसाइटी में, न्यूरोबायोलॉजी में, एनवायरनमेंट की कंजर्वेशन के अंदर, रिसोर्स मैनेजमेंट में, एनिमल वेलफेयर के लिए कैसा रोल है, पेट की ट्रेनिंग्स हैं, और ह्यूमन सेफ्टी जो है उसमें भी। ये हेल्पफुल होगी आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है जिसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर जो है वो डिस्कस कर ही लिया है। इस इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं, दैट इज़ कि एनिमल बिहेवियर जो है बेसिकली वो क्या है, एक ब्रिज है वो मोलिकुलर और फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बीच में, या फिर सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि बिहेवियर जो है वो एक तरीके का लिंक है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट, और बिटवीन द नर्वस सिस्टम एंड द इकोसिस्टम, उनके बीच का वो एक लिंक जो है वो माना जाता है। अगेन डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इथोलॉजी जो है वो उसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनिमल बिहेवियर। ओके, जिसमें एनिमल बिहेवियर है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, बहुत सारे हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे कि एनिमल का कम्युनिकेशन हो गया, प्रिडेशन जो है, दैट इज़ जो प्रिडेटर जो है वो प्रे के ऊपर फीड करता है, वो जो प्रोसेस है, देन डिफेंस है, एग्रेशन है, इम्प्रिंटिंग का बिहेवियर है, और मोस्ट ऑफन मेनली जो नेचुरल कंडीशंस के अंदर जो एनिमल्स शो करते हैं, दैट इज़ द बिहेवियर, दैट इज़ द बिहेवियर के एग्जांपल्स हो गए, एनिमल बिहेवियर के एग्जांपल्स हो गए। अब बात आती है मेन कि वाई बिहेवियर इज़ इम्पोर्टेंट, बिहेवियर जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बिहेवियर बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एनिमल का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है, दैट इज़ खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमल जो है वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो शो करते हैं इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल चेंज और एनी अदर जो चेंजेस जो होते हैं सराउंडिंग्स में, उनके रिस्पेक्ट में। देन केयरफुल ऑब्जर्वेशंस जब भी अगर बिहेवियर की हो तो वो हमें एक ग्रेट इंसाइट जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जस्ट लाइक एनिमल्स की किस रिक्वायरमेंट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, लाइक्स और डिसलाइक्स उनके क्या है, इंटरनल स्टेट उनका कैसा है। ठीक है, अब आती है मेन, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इथोलॉजी और सिग्निफिकेंस ऑफ इथोलॉजी के कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर जो है इथोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले बात आती है एनिमल बिहेवियर की और ह्यूमन सोसाइटी की। बहुत सारी स्टडीज़ जो है वो साइंटिस्ट के द्वारा की गई ऑन चाइल्ड अब्यूज़, और वो जो थ्योरी और डाटा उन्होंने यूटिलाइज किया वो बेसिकली कहाँ से था, वो था एनिमल्स के ऊपर इन्फेंटिसाइड से रिलेटेड जो स्टडीज़ पे रिसर्च हुई, जो रिजल्ट निकले उससे रिलेटेड जो है कंटेक्स्ट उन्होंने लिया, दैट इज़ इन्फेंटिसाइड इन एनिमल्स जो है वो रिलेटेड है टू द चाइल्ड अब्यूज़ इन द चिल्ड्रन। ये एक रोल आ जाता है ह्यूमन सोसाइटी का। अगेन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो डेली और विल्सन ने एक बुक लिखी ह्यूमन होमिसाइड के ऊपर, वो एनिमल की ही रिसर्च के ऊपर बेस्ड थी वो बुक। ओके, दैट्स हाउ एनिमल बिहेवियर और एनिमल जो बिहेवियर है वो रिलेटेड है टू द ह्यूमन सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर। अब एक और एग्जांपल आता है, दैट इज़ कोऑपरेशन का और रिकॉन्सिलिएशन का, जो कि सोशल ग्रुप्स बेसिकली जैसे कि चिंपांजीज़ है और मंकीज़ हैं उनमें देखने को मिलता है। तो वो एक नया पर्सपेक्टिव शो करते हैं, एक नया पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं ऑन द एग्रेसिव बिहेवियर अमंग ह्यूमंस, कि कैसे जो है ह्यूमंस के अंदर एग्रेशन को कम किया जा सकता है, क्योंकि एज दी सोशल ग्रुप्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ग्रुप्स में रहकर भी जो है वो कोऑपरेशन की भावना उनमें है, कोऑपरेशन बिहेवियर उनमें है, रिकॉन्सिलिएशन बिहेवियर उनमें शो होता है। तो कैसे इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया जाता है इन ह्यूमंस फॉर फ्यूचर पर्पसेस इन डिक्रीजिंग द एग्रेसिव बिहेवियर। अगेन हैरी हार्लो जो है उनका एक वर्क है सोशल डेवलपमेंट का इन रेशस मंकी, वो एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है। वाई? बिकॉज ऑफ द उसका एक कनेक्शन है टू द चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टू साइकेट्री, चाइल्ड डेवलपमेंट है उससे रिलेटेड जो है रिसर्च जो है इनमें जो है बेसिकली एक कनेक्शन रखती है। देन द कंपैरेटिव स्टडी ऑफ बिहेवियर ओवर द वाइड रेंज ऑफ स्पीसीज कैन आल्सो प्रोवाइड द ग्रेट इंसाइट्स। कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें, वूली स्पाइडर मंकी है ब्राज़ील में, वो एक तरीके का
नो ओवर्ट एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं अमंग द ग्रुप मेंबर्स, दैट इज़ उनके अंदर डिस्पाइट जो सोशल ग्रुप में वो रह रहे हैं, डिस्पाइट जो है वो बहुत सारे एक साथ रहे हैं, तो भी उनमें किसी तरीका का एग्रेशन जो है वो देखने को नहीं मिलता। और ये माना जाता है कि दैट वी माइट इवन यूटिलाइज दैट फॉर ह्यूमंस आल्सो, कि ह्यूमंस के अंदर कैसे हम इसको यूज़ करके जो है एग्रेशन को कम कर सकते हैं, वो चीज़ हम यूटिलाइज इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंसेस इन अडेप्टेबिलिटी बिटवीन द स्पीसीज, दैट इज़ कि क्या होता है ओवर अ वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है ड्यू टू द लैक ऑफ रिसोर्सेज, ड्यू टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, ड्यू टू द चेंज इन क्लाइमेट। ओके, सो क्या होता है कि वो अपने आप को जो है वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है, एंड जिससे जो है उसकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है फ्यूचर के अंदर कि अगर ह्यूमंस जो है वो अपनी अडेप्टेबिलिटी कैसे इंक्रीज़ करे, कैसे जो है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंज, जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहे हैं वो खुद को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। अगेन ग्रिफिन ने एक जो है डेमोन्स्ट्रेशन किया था सोनार के ऊपर, जो कि बैट्स जो है इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, और उसी के ही यूटिलाइजेशन से जो है वो क्या हुआ, सोनार टेक्निक जो है उसका डेवलपमेंट हुआ मिलिट्री के अंदर, एंड अप टू फीटल डायग्नोस्टिक आल्सो उसके अंदर भी सोनार का जो है वो यूज़ हो रहा है। देन स्टडी ऑफ चिम्पांजीज यूजिंग लैंग्वेज एनालॉग्स। अब चिम्पांजीज जो है वो बेसिकली क्या होते हैं, वो लैंग्वेज जो एनालॉग्स हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, सो वो जो है हम अप्लाई कर सकते हैं इन टीचिंग द लैंग्वेज, दैट इज़ द साइन लैंग्वेज बेसिकली टू डिसएडवांटेज्ड ह्यूमन पॉपुलेशन, जिससे कि उनके लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ईजियर बनी रहे। देन research on circadian rhythm in animals also help in coping with jet lag or changing from one shift to another in humans case। तो वही है कि हम स्टडी कर सकते हैं एनिमल्स के बायोलॉजिकल क्लॉक कैसी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक इंसाइट हमें मिल सकती है। इन केस ऑफ ह्यूमंस आल्सो वी कैन चेंज ओके वन शिफ्ट फ्रॉम अदर, एंड आल्सो वी कैन कॉप विद द जेट लैग प्रॉब्लम आल्सो। देन सेकेंड इज़ कि एंटी एनिमल बिहेवियर जो है और न्यूरोबायोलॉजी जो है वो उसका क्या रोल है, क्या कनेक्शन है। तो बेसिकली क्या है, रिसेंट जो रिसर्चेज हुई है उन्होंने एक डाउनवर्ड इन्फ्लुएंस बताया है किसका, बिहेवियर का, किस सोशल ऑर्गेनाइजेशन पे और फिजियोलॉजिकल और सेलुलर प्रोसेस पे, दैट इज़ एट अ सर्टेन टाइम एट अ सर्टेन प्लेस जो है वो क्या होता है, ऐसा माना गया है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर जो है वो इनहिबिट करता है या फिर स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को, या फिर मिसकैरेजेस जो है उससे इंड्यूस हो रहे हैं। और सोशल और बिहेवियर एनवायरनमेंट की जो क्वालिटी है, ऐसा माना जाता है कि भाई उसका एक डायरेक्ट इफ़ेक्ट है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग पर। अगर जो है एनिमल्स जो हैं वो अच्छे जो है सोशल ग्रुपिंग्स में हैं, अच्छा उनका जो है एनवायरनमेंट जो है वो है, तो उनके इम्यून सिस्टम के स्ट्रॉन्ग होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होंगी। थर्ड इज़ द एनिमल बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एंड रिसोर्स मैनेजमेंट, कि कैसे जो है हम एनिमल बिहेवियर को एज ए फील्ड जो है वो यूज़ में लेके जो है वो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन कर सकते हैं, रिसोर्स का मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या ही है कि एनिमल का जो बिहेवियर होता है वो उसके एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन के बारे में भी फर्स्ट क्लू जो है वो देता है। जैसे कि मिनोज जो होते हैं उनके स्विमिंग बिहेवियर के अंदर अगर कोई डिस्ट्रप्शंस देखे जाते हैं, कोई चेंज देखा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि भाई पेस्टिसाइड पोल्यूशन होने के चांसेस उस वाटर बॉडी के अंदर जो है वो हैं। देन अगेन सालमन माइग्रेशन, सालमन जो है एक फ़िश है जो कि माइग्रेट करती है ओके ओवर द रिवर एंड टू द सीज़। तो उनका एक इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है, दैट इज़ ये हेल्प करता है अगर हमें पता है कि एट अ पर्टिकुलर टाइम सालमन जो है वो यहाँ होगी, यहाँ माइग्रेट करेगी, यहाँ जो है उनकी एग लेइंग होंगी, यहाँ उनके एडल्ट्स में कन्वर्जन होगा। सो दैट विल हेल्प इन सालमन फिशिंग इंडस्ट्री, और ये इकोनॉमिकली जो है वो एक इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है। देन नॉन टॉक्सिक फेरोमोन्स का प्रोडक्शन इंसेक्ट पेस्ट के कंट्रोल के लिए वो भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है। देन नॉलेज ऑफ हनी बी फॉरेजिंग, दैट इज़ अगर हमें पता है कि हनी बी एट वट पर्टिकुलर टाइम वो फॉरेजिंग के लिए निकलती है ओके, सो ये हम प्लांट, ये जो प्रोसेस है वो हम प्लांट ब्रीडिंग में यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज हनी बीज जो होती हैं एज यू नो कि पोलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दे आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन। देन
conservation of endangered species also require enough knowledge about their behavior, because endangered species तो already ही ऐसी हैं that they have a great chance of becoming extinct. तो उनके जो behavior की अगर हमें knowledge होगी तो उनका protection जो है वो effective हो पाएगा. Then एनिमल बिहेवियर एंड एनिमल वेलफेयर, कि कैसे जो है एनिमल बिहेवियर को यूज़ करके हम एनिमल के जो वेलफेयर है उसको अच्छा कर सकते हैं. फर्स्ट थिंग जो आती है वो आती है मेंटेनिंग द फिजिकल हेल्थ, कि जैसे जो है एक्सरसाइज के बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स ह्यूमन में देखे जाता है वैसा ही जो है वो डेयरी काउज में भी एप्लीकेबल होता है. दैट इज़ डेली वॉकिंग अगर उनकी होगी तो क्या होगा, उनमें लेग प्रॉब्लम्स कम देखने को मिलेगी, इन्फेक्शंस जो होंगे वो लेग के कम होंगे, हुफ डिसऑर्डर्स कम होंगे और ब्लोटिंग की इंसिडेंसेस जो हैं वो कम होंगे एंड काविंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होंगे. सेकंड केस जो देखने को मिला, अनदर एग्जांपल, दैट इज़ द सकलिंग रिफ्लेक्स इन काव्स. सकलिंग रिफ्लेक्स बेसिकली क्या था, दैट इज़ आफ्टर फीडिंग देयर मदर्स मिल्क आफ्टर 10 मिनट्स अगर हम उन्हें कोई भी सॉलिड मील जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो भी उनमें जो है वो डाइजेस्टिव हार्मोन्स का जो है प्रोडक्शन होता रहेगा. ओके ना, सो इंसुलिन जो है वो भी उनमें इंक्रीज होगा सो एज़ टू डाइजेस्ट द फूड, और वो उनको हेल्प करेगा जो है इजी डाइजेशन में, और दैट विल बी गुड फॉर देयर हेल्थ. सो दैट इज़ द रोल ऑफ एनिमल वेलफेयर. अगेन द सेकेंड इज़ द प्रिवेंटिंग इलनेस, फेयर, स्ट्रेस एंड पेन. दैट इज़ क्या होता है बेसिकली कि जो सिक एनिमल्स होते हैं वो एक तरीके का बिहेवियरल चेंज शो करते हैं, जैसे कि स्लीपीनेस उनमें देखने को मिलेगा, डिप्रेशन है, ग्रूमिंग एक्टिविटी उनकी रिड्यूस हो जाती है. ओके, जिससे क्या होगा कि उनकी एनर्जी कंजर्व होगी और उनकी हीलिंग जो है वो ईजिली हो पाएगी. सो म्यूचुअल ग्रूमिंग एक्टिविटी जो है वो भी एक्चुअली क्या होती है, दैट इज़ जो मंकीज़ में देखने को मिलती है या जो भी सोशल प्राइमेट्स हैं, सोशल ग्रुप्स हैं, उनमें स्ट्रेस के रिड्यूसिंग में वो हेल्प करती है और टेंशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम होती है. देन अगेन एक रोल है या इम्पोर्टेंस हम कहें इथोलॉजी का, दैट इज़ एनिमल बिहेवियर एंड साइंस एजुकेशन, कि एनिमल बिहेवियर और बिहेवियरल इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं इन द स्टडीज़ वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. वो एक बेस बनाती हैं स्टूडेंट्स को फ्यूचर रिसर्च के लिए. सो एज ए स्टडी डिसिप्लिन जो है वो हम कह सकते हैं इथोलॉजी अगेन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज़ द पेट ट्रेनिंग. दैट इज़ हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एनिमल के नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करके इन अ सर्टेन स्पीसीज़ बेसिकली, तो क्या करेंगे हम उसे जो है वो पेट के लिए जो है ट्रेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक किटन्स एंड पपीज़. ओके, अगर हमें उनके डिज़ायरेबल बिहेवियर के बारे में पता है और कौन से ऐसे हैं जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर उनके हैं, ठीक है, तो उससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है. एंड एट लास्ट इज़ द ह्यूमन सेफ्टी. दैट इज़ अगर हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इथोलॉजी की, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट वन बिहेवियर ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल, तो हम क्या है किसी भी एनिमल को एनकाउंटर जब करेंगे तो हम खुद को सेफ बना के रख सकते हैं. जस्ट लाइक व्हेन हम एक बियर को देखते हैं, ओके, या फिर एक रैटल स्नेक को हम देख रहे हैं, ओके, या फिर कोई वेनेमस स्पाइडर है. सो अगर उनके बिहेवियर के बारे में हमें पता है कि दैट इज़ उनको टच और इवन हार्म हम करेंगे तभी वो हमें हार्म करेंगे, सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर आवर ओन सेफ्टी. सो दिस इज़ अ चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इथोलॉजी. जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं सबका एक समराइज़र है ये. एंड अगेन दिस इज़ अ डायग्राम, क्योंकि डायग्राम जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मार्क्स गेन में. सो सोनार सिस्टम जो कि बैट्स यूज़ करते हैं उसका अभी प्रेजेंट यूज़ जो कि ह्यूमन रिसर्च से रिलेटेड है, तो ये डायग्राम भी ऐड किया जा सकता है. एंड आल्सो दैट इज़ द फिशिंग, सालमन फिशिंग इंडस्ट्री, दैट इज़ जो है इकोनॉमिकल इम्प्लीकेशन इसकी है. सो दैट विल बी आल्सो अ यूज़फुल वन. सो या दिस इज़ ऑल अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ इथोलॉजी. नेक्स्ट वीडियोज़ में हम जो है जितने भी ब्रांचेज हैं इथोलॉजी की, दैट इज़ सोशियोबायोलॉजी, इथोफिजियोलॉजी, ह्यूमन इथोलॉजी एंड सो ऑन, सो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल.